वेद व्यास महाभारत लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, वेद जो श्रुति परंपरा से आ रहा था उसको लिख डाला, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तो वेद व्यास सोचने लगे कि कलयुग में लोगों के पास न तो कोई तपस्या का बल है, न शरीर का बल है, न बुद्धि का बल है, पर्यावरण भी दूषित है, चित्त वृत्ति भी चंचल है, वायुमंडल भी दूषित है, तो लोग सहज ही अकिंचन भाव में आ जाते। भक्ति करने के लिए कलयुग के समान कोई अन्य युग नहीं। भक्ति देवी परेशान थी कि कलयुग में मुझे कौन स्वीकार करेगा। नारद जी ने आश्वासन दिया, मैं तुमको हर घर में और हर हृदय में स्थापित करूंगा। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। ये नारद जी कह रहे हैं कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। नारद जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं एवं उन्होंने भक्ति तत्व ब्रह्मा जी से सीखा था और ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी थी कि इसका प्रचार करना। वैसे ये नारद शब्द का अर्थ भी बड़ा रोचक है। जो मनुष्य के अंदर के ज्ञान को नष्ट करके उसे प्रकाश में ले आए, वो नारद। और दूसरा एक अर्थ ये भी होता है, जो नर नारायण से ज्ञान मिला वो नार। तो खैर नारद जी ज्ञान प्रदाता तो है ही। हमारे पुराणों में हम देखते हैं कि वे ध्रुव के गुरु बने, प्रहलाद के गुरु बने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के गुरु बने। तो ये प्रथम सूत्र में वे प्रारंभ करते हैं, अथ भक्तिम व्याख्यास। 4 शब्द। पहला शब्द मंगलवाचक, भगवान को प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा याचना करते हुए व्याख्या करेंगे। तो वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा, अथ योगानुशासनम। तो इसी प्रकार से अब नारद जी भी अथ शब्द का उपयोग किए। अथ शब्द का एक और अर्थ भी होता है, एक तो मंगल सूचक है, दूसरा अर्थ है अब। अब माने जब कुछ संसार से वैराग्य हो गया, भगवान में श्रद्धा जागृत हो गई, अब हम अधिकारी बने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो कहते हैं अब सुनो इसकी व्याख्या। अब दूसरा शब्द जो है वो है अथ। अथ का मतलब इसलिए। इसलिए माने क्या? उन्होंने इस ग्रंथ से पहले 2 अन्य ग्रंथ लिखे थे। एक नारद स्मृति, जिसमें उन्होंने कर्म कांड यानी वैदी भक्ति का पूर्णतया निरूपण कर दिया, और फिर उसके बाद नारद पांचरात्र, जिसमें भक्ति के साथ तमाम विधि विधान, पूजा करने के लिए ऐसा 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 करो, यों पानी छिड़को, यों तिलक लगाओ इत्यादि। तो दोनों में उनको मजा नहीं आया। इस कारण से वे तीसरा ग्रंथ लिख रहे हैं जिसमें विशुद्ध भक्ति का वर्णन करेंगे। और यही उपदेश उन्होंने वेद व्यास को भी दिया था। वेद व्यास महाभारत लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, वेद जो श्रुति परंपरा से आ रहा था उसको लिख डाला, वेदांत दर्शन भी लिख दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तो वेद व्यास सोचने लगे, क्या ऐसा है कि मैंने विशुद्ध प्रेम धर्म का निरूपण अभी तक नहीं किया, मिलावट वाले सब लिख दिए, इसीलिए हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा। नारद जी आए उस समय और उन्होंने कहा, वेद व्यास जी आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। अब महापुरुषों के परम धर्म
विशुद्ध निष्काम भक्ति का निरूपण करते हुए ग्रंथ लिखना। तो नारद जी ने भी इसी मंशा से ये भक्ति दर्शन लिखा। तो अथ और भक्ति की वे व्याख्या करने जा रहे हैं। इसका महत्व ये है कि भक्ति देवी परेशान थी कि कलयुग में मुझे कौन स्वीकार करेगा। नारद जी ने आश्वासन दिया, कलिना सदृशो लोके युगे नास्ति वरानने तस्मिन् स्वाम संस्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति करने के लिए कलयुग के समान कोई अन्य युग नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोगों के पास न तो कोई तपस्या का बल है, न शरीर का बल है, न बुद्धि का बल है, पर्यावरण भी दूषित है, चित्त वृत्ति भी चंचल है, वायुमंडल भी दूषित है। तो लोग सहज ही अकिंचन भाव में आ जाते। लेकिन भक्ति, जहाँ पर हमें समर्पण भाव जागृत करना है, अकिंचन भाव, वो भाव तो कलयुग के मनुष्यों में आसानी से आ जाता है। इसलिए नारद जी ने संकल्प लिया कि तस्मिन् त्वाम संस्थापयिष्यामि, मैं तुमको हर घर में और हर हृदय में स्थापित करूंगा। गौरांग महाप्रभु ने संकल्प किया था, पृथ्वी ते आचे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में एम्बिशियस होना चाहिए। कहते हैं सर्वत्र प्रचार करेंगे। महाराज जी ने भी संकल्प किया, गली गली में राधे नाम का प्रचार कराएंगे। नारद जी संकल्प कर रहे हैं, हम ऐसा ग्रंथ लिखेंगे, ऐसा प्रयोजन करेंगे कि हर घर में, हर हृदय में भक्ति स्थापित हो जाए। इस मंशा से वे अब भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं।